एक नौजवान को उसकी ईमानदारी के वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैं मोहम्मद जाहिद अख्तर आप लोगों के सामने एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दिलचस्प कहानी को पेश करने जा रहा हूँ। समाप्त होना है। एक नौजवान अपने मालिक के पास बहुत ही ईमानदारी और बगैर झूठ बोले हुए ईमानदारी के साथ काम करता है, लेकिन उसका मालिक कहता है कि बिजनेस में झूठ बोलना, धोखा देना ज़रूरी है, तभी आदमी कामयाब, क्योंकि बिजनेस में बगैर झूठ बोले हुए आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। लेकिन वो जो नौजवान था वो कहता है कि मैं कभी भी झूठ ना बोलूँगा, ना ही किसी को धोखा दूंगा, चाहे आप मुझे काम में रखिए या ना रखिए। तो बहुत मालिक समझाता है, लेकिन वो नौजवान कहता है कि नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, ना ही झूठ बोल सकता हूँ। तो उसे काम से निकाल दिया जाता है। तो काम से निकाल देने के बाद वो नौजवान अपने घर के तरफ जाता है कि पीछे से उसे आवाज़ सुनाई देती है कि मज़दूर मिलेगा, कोई मज़दूर मिलेगा। तो वो जब घूम के देखता है पीछे मुड़कर, तो एक बूढ़ा आदमी, उसके पास 3 थैला होता है, एक बड़ा, एक उससे थोड़ा छोटा और एक बहुत छोटा। तो बोलता है वो बूढ़ा आदमी कि कोई मज़दूर मिलेगा। तो वो जो नौजवान रहता है कहता है कि अभी अभी मैं नौकरी से निकाला गया हूँ और अभी तुरंत मुझे काम भी मिल रहा है। तो वो बूढ़ा आदमी के पास वो नौजवान जाता और कहता है कि बाबा मैं हूँ आपका सामान ले जाऊँगा, बोलिए क्या मजदूरी चाहिए। तो वो कहता है कि ये जो थैला है इसे तो मेरे गांव तक पहुंचाना है। मेरे गांव तक जब आप इस थैला को पहुंचा दीजिएगा तो मैं तुम्हें 3 सोने का सिक्का दूंगा। तो ये सुनने के बाद नौजवान कहता बहुत अच्छा है, मैं पहुंचा दूंगा आपका ये थैला। तो वो थैले को ले लेता है। तो थैले को जैसे लेता तो वो थैला बहुत भारी रहता। तो पूछता है कि बाबा इसमें क्या है, बहुत भारी है। बोलता इसमें तांबे का सिक्का है, इसमें तांबे का सिक्का है। तो वो ले के आगे चलने लगता है। बूढ़ा बार बार उसे शक की निगाह से देखते रहता है। तो नौजवान भी देख रहा है कि ये मुझे देख रहा है। चलते चलते वो जब कुछ दूर जाता है तो कुछ दूर के बाद उसे एक नदी मिलती है। तो बूढ़ा कहता है कि मैं दोनों थैले को लेकर इस नदी को नहीं पार कर सकता, अगर तू मेरा एक और थैला जो है वो भी ले ले तो मैं इस थैले का भी तुझे 3 सोने का सिक्का दूंगा। तो वो जो नौजवान है बोलता बहुत बढ़िया, अच्छा है, दे दीजिए, मैं ले लेता हूँ इसे भी। लेता उसे तो देखता बहुत, बोलता ये भी बहुत भारी है, इसमें क्या है। कहता है कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। वो ले लेता है। लेने के बाद नदी को पार करता, बूढ़ा पीछे से फिर उसको देखता रहता है। तो नदी पार करने के बाद वो नौजवान कहता है क्या आप मुझे इस शक भरी निगाह से देख रहे हैं, क्या आप मुझे चोर समझते हैं। मैं अपनी ईमानदारी की वजह से अभी अभी मालिक के पास से निकाला गया हूँ। मैं बहुत ही ईमानदार हूँ और ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, मैं चोर और बेईमान नहीं हूँ। तो बूढ़ा बोलता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोच के आपको देख रहे थे। बोला देखो हमारा जो घर है इसी पहाड़ी के पीछे है, नदी पार करने के बाद एक पहाड़ी आती है। बोलता हमारा घर इसी पहाड़ी के पीछे है, आप इस छोटे थैले को भी अपने साथ ले लो, मैं इसका भी 3 सोने का सिक्का दूंगा, क्योंकि मैं इस थैली को भी लेकर इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि बहुत ऊंची पहाड़ी है, मैं अकेला ही ऊपर चढ़ जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत है। तो बोलता ठीक है आप दे दीजिए। तो ये जो नौजवान रहता देखता है कि 3 6 3 9 सोने के सिक्के मिलेंगे। वो खुशी खुशी ले लेता है उस थैले को भी। तीनों थैला लेके जब जाता है तो वो बुजुर्ग इंसान कहता है, वो बूढ़ा इंसान कहता है कि आप अपने रफ्तार में चलिए, आप अपने रफ्तार में चलिए और पहाड़ी के बुलंदी पर पहुंच के आप इंतज़ार कीजिएगा, मैं धीरे धीरे आपके पीछे अपने रफ्तार पर आता हूं। तो वो बहुत ले लेता है, चूँकि नौजवान हट्टा कट्टा रहता, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद उसके दिल में एक ख्याल पैदा होता है कि अगर मैं ये तीनों थैले को लेकर भाग जाता हूँ तो ये बूढ़ा है, मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और ना ही मुझे पहचानता है, खोज भी नहीं पाएगा। इसके दिल में ये ख्याल आती है और वो वहाँ से तीनों थैले को लेकर वहाँ से भागता है। और भागते भागते वो क्या है, अपने घर के पास पहुँचकर रुकता है और बोलता है कि चले अब चेक करते हैं क्या है थैले में। थैले को जब बड़ा थैले को खोलता है
और जब ज़मीन में डालता है तो जब ज़मीन पे गिरती है तो देखता है कि उसमें पत्थर है। तो बोलता है, अरे ये तो खाली पत्थर भरा हुआ थैले में। तो वो दूसरे थैले को खोलता है और उसको ज़मीन पे गिराता है तो देखता है उसके अंदर भी पत्थर है। तो वो जो नौजवान है वो सोचता है ज़रूर छोटे जो थैली है, जो छोटा थैली है, इसके अंदर ज़रूर सोने का सिक्का होगा, इसलिए इसके बारे में बताया नहीं कि इसमें क्या है। तो वो जब खोल के छोटा थैला को जब डालता है ज़मीन में तो देखता है उसमें भी पत्थर है, लेकिन उसके अंदर एक ख़त रहता है। जब ख़त को निकालता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि मैं इस रियासत का राजा हूँ और मैं अपना उत्तराधिकारी तलाश कर रहा हूँ जो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही नेक हो, उसके अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी हो, जो इस रियासत को ईमानदारी के साथ मेरे मरने के बाद चला सके। ये ख़त का पढ़ना था कि वो जो नौजवान था फूट फूट कर जार बाजार रोने लगता है और रोने लगता है और सोचता है कि काश मैं अगर ये चोरी ना किया होता और मैं पूरी ज़िंदगी ईमानदार रहा, पूरी ज़िंदगी ईमानदार रहा, एक बार मेरे नियत को ख़राब हुई और मैं इसके माल को गनीमत समझकर लेकर भाग आया, आज मेरी तकदीर फूट गई। अगर मैं ये काम नहीं करता, इस कहानी से ये पता चलता है कि अगर वो चोरी नहीं करता और लेकर भागा नहीं होता तो वो क्या होता, बादशाह होता, वहाँ का राजा बनता। लेकिन वो बेईमानी उसके दिल में आ गया जिसके वजह कर उसकी मतलब तकदीर ख़राब हो गई। इस कहानी से पता ये चलता है कि अल्लाह ताला कामयाबी उसी को देता है जो ईमानदार हो और ईमानदारी के साथ काम करता हो। कामयाबी हमेशा ईमानदारी में ही है। कभी भी बेईमान को फौरी तौर पर लगता है कि कामयाबी मिल गए, लेकिन वो मुस्तकिल कामयाबी नहीं होती है। जो ईमानदारी के साथ काम करता है उसी को मुस्तकिल कामयाबी मिलती है। अगर आप लोगों को हमारा ये कहानी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।